हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल फर्स्ट समझेंगे। हर टेंस की तरह ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैं एक एक स्टेप जो समझा रहा हूँ आपको, और अभी तक जो समझ में आई आपको ये भी एक बार में ही समझ में आएगी। तो देखते हैं, इसको बहुत ज़्यादा ये है आसान। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव रूल फर्स्ट ही आपको समझना है, ठीक है। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द है, कोई भी वाक्य हो उसके शुरू में ही क्या शब्द आ जाए, तो क्या करना, सहायक क्रिया विल और शैल को सबसे पहले लिखते हैं। अब चूंकि अभी तक आपने क्या पढ़ी है कि इंट्रोगेटिव रूल फर्स्ट में जब भी क्या शब्द पहले आती है तो उस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वही उठा के हम पहले कर देते हैं, है ना, सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। बस वो और कुछ इसमें विशेष होती नहीं, इसलिए वो सारी चीजें सही हो जाती है। अब कैसे करना होगा, सबसे पहले विल और शैल को करना, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद हैव रहेगा। क्योंकि विल हैव और शैल हैव लगती है इसमें, तो सिर्फ विल और शैल को ही उठा के पहले करेंगे ना, बाकी चीजें तो वही पर रहनी है। तो सब्जेक्ट बाद नॉट रहता ही हमेशा की तरह रहेगा ही। हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट कोई भी हो ना उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट आपको याद होगा, उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें भी थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब, अदर वर्ड में वही प्लेस विद टाइम प्लस कंप्लीमेंट होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटिव, जेनरल, पार्टिसिपल, कंडीशनल, कुछ भी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे एग्जांपल के माध्यम से बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। क्या आप लोग कल इस समय एक साथ खाना खा चुके होंगे? कौन खाना खा चुका होगा? आप लोग। तो आप लोग के लिए यू होता ही है, क्या सब पहले आया है, मैं लिखती हुई चलता हूँ, तो यू के साथ क्या लगाते थे, विल। अब चूंकि क्या सब पहले आया है इसलिए इस विल को उठा करके, क्योंकि यहां से हमें उठा करके कहां लिखना होगा, यहां पे लिख देना होगा, ओके ना। सो विल यू, अब चूंकि नहीं शब्द होता तो नॉट लगाते हैं, नहीं है तो आपको नॉट नहीं लगाना है। अब क्या लगाएंगे, हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म चूंकि खा चुके होंगे, तो खाना क्या होता है, ईट होता है ये। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म करने के लिए सिर्फ ई एन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक ना। सो विल यू हैव ईटेन, क्या खा चुके हैं, खाना, क्या होता है, फूड। विल यू हैव ईटेन फूड। अब क्या बचा इसमें, एक साथ, टुगेदर। टुगेदर मींस एक साथ हो जाएगा। इस समय के लिए एट दिस टाइम होता है, आपको पता ही है, एट दिस टाइम। अब क्या बचा है इसमें, कल। कल शब्द के लिए नेक्स्ट डे, टुमारो, फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर, कुछ भी हो सकता है। क्या लिखेंगे यहां पर, नेक्स्ट डे कर देते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ध्यान दीजिएगा, स्पेस कम है, आपको समझना होगा। तो एक बार पढ़ते हैं इसको, विल यू हैव ईटेन फूड टुगेदर एट दिस टाइम द नेक्स्ट डे या टुमारो, ओके ना, द नेक्स्ट डे होना चाहिए। आ रहा है समझ में आपको? तो कितना ज्यादा आसान है, देख लीजिए, इस तरह से आपको भी करना होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, क्या सब पहले आ गया ना, सब्जेक्ट के बाद जो विल लगती है वही विल उठा के मैंने पहले कर दिया, ठीक। सो विल यू, अब चूंकि विल है वो शैल हैव लगती है, तो सब्जेक्ट के बाद हैव रहेगा। नहीं सब होता तो ये हैव के पहले नॉट लगाते हैं, ठीक ना। अब चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए पैटर्न भी वही कह रहा है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म भी आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका, फूड ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अदर वर्ड मैंने बताया था, टुगेदर आपका कंप्लीमेंट का काम करता है, ये आ गया। एट दिस टाइम आपका टाइम है, द नेक्स्ट डे भी टाइम है। तो अदर वर्ड में प्लेस विद टाइम भी होता है, तो लास्ट में चीज हो जाएगा, क्लियर है ना। क्या आपके पिताजी इस समय अपने सहकर्मियों के साथ कार्य कर चुके होंगे? कौन कर चुका होगा, आपके पिताजी। तो क्या होगा, सेम आपको लिखना होगा यहाँ पर, विल योर फादर। विल पहले क्या है, क्योंकि ये क्या शब्द पहले है, दिख रहा है आपको, क्या शब्द पहले आएगा, तो जो योर फादर के बाद विल लगाते हैं वही विल उठा के हम पहले कर देंगे, ठीक ना। सो विल योर फादर। अब चूंकि नहीं शब्द होता तो नॉट लगाते हैं, यहाँ पर आपको हैव लिखना होगा। विल योर फादर हैव, कार्य कर चुके होंगे, क्या होगा यहाँ पर कार्य करने के लिए, वर्क भी कार्य करना होता है, ये ईडी लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे, वर्क डन, वर्क भी हो सकता है, उस डू का थर्ड फॉर्म डन करके तब वर्क भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्क होता है, ठीक है ना, कर देना सिंपल। सो विल योर फादर हैव वर्क, क्या आपके पिताजी कार्य कर चुके होंगे, हो गया। किसके साथ, अब चूंकि कहां प्लेस नहीं है, दफ्तर में, इन द ऑफिस लिख सकते थे, बट है नहीं।
अपने सहकर्मियों के साथ, सबसे पहले के साथ एनर्जी लिखेंगे, तो के साथ एनर्जी क्या होगा, विद, ओके ना, विद हो गया। उसके बाद अपने एनर्जी आएगा, तो पिता के साथ अपना एनर्जी क्या होगा, हिज, क्या होगा, हिज। सो विद हिज, अब सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले, तो क्या होता है को वर्कर्स, क्या होता है, को वर्कर्स। इस समय के लिए एट दिस टाइम होगा, वो भी उतार दीजिए अब यहां पर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, पढ़िए इसको। सो विल योर फादर हैव वर्कड विद हिज को वर्कर्स एट दिस टाइम। अब इन द ऑफिस में भी होता है, कर देते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से सेंटेंस आपको बनाने होंगे। इसमें क्या करना है, क्या इस विद्यालय के सभी विद्यार्थी, जो आपको ना समझ में आए आप वो चीज कमेंट में जरूर पूछ लिया करें हमसे। क्या इस विद्यालय के, कहां के, इस विद्यालय के सभी विद्यार्थी परीक्षा से पहले सारा पाठ तैयार कर चुके होंगे। कौन तैयार कर चुका होगा, सभी विद्यार्थी, यही आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो बनाए कैसे, क्योंकि क्या से पहले है तो वही विल पहले आ जाएगा, सबकी तरह इसमें भी विल, सभी विद्यार्थी क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स, विल ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी के लिए ऑल स्टूडेंट्स हो गया। अब इस विद्यालय के, ये भी लिखना होगा आपको क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ ही जुड़ा है। तो इस विद्यालय के लिए ऑफ इस विद्यालय क्या होगा, दिस स्कूल ना। सो विल ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, मतलब इस विद्यालय के सभी विद्यार्थी, इतना बड़ा सब्जेक्ट है आपका। क्या शब्द पहले आया था, विल यहाँ पे लगाते, लेकिन वही क्या, वो शब्द पहले आने की वजह से विल को पहले लगा रखती है, ठीक है ना। सो विल ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब क्या सभी विद्यार्थी इस विद्यालय के ऑफ दिस स्कूल। अब उसके बाद वही रूल आप देख लीजिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते, नहीं शब्द नहीं है तो नहीं लगाना, हैव लगा दीजिए, हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होगी। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो तैयार कर चुके होंगे, तैयार करना क्या होता है, प्रिपेयर, PREPARE होता ही है। अब इसका थर्ड फॉर्म बनाना है, क्या करेंगे, सिर्फ डी लगा देंगे, क्योंकि इसके पहले ई लगा है तो सिर्फ डी लगा देंगे। ये भी वीक वर्ब है, वीक वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमेशा ई डी या डी टी यही सब लगा करके बनाते हैं। सो प्रिपेयर्ड, विल ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल हैव प्रिपेयर्ड, तैयार कर चुके होंगे क्या, सारा पाठ, सारा पाठ है यही बचा ना, तो सारा पाठ के लिए क्या होगा बता सकते हैं आप। अब सारा के लिए तो आल होता है, ये पता है आपको, आल पाठ के लिए लेशन, लेशंस करते हैं, ठीक, और लेशंस परीक्षा से पहले, ये ना, परीक्षा से पहले। अब से पहले शब्द के लिए बिफोर होगा, यहां पे लिखते हैं स्पेशल, बिफोर परीक्षा के लिए क्या होता है, एग्जामिनेशन ना, EXAMINATION, एग्जामिनेशन। और कुछ बचा है क्या इसमें, परीक्षा से पहले, इसके पहले तो सब सब्जेक्ट ही है, सब हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आ रहा समझ में आपको, कितना ज्यादा आसान है। तो इस तरह से आपको भी बनानी होगी। अब चूंकि ये तो रहा हिंदी टू इंग्लिश, ओके ना, अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम जो है इंग्लिश टू हिंदी भी बनाना सीखेंगे, कैसे बनेगा वो हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक ना, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। आइए कुछ और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हमने कुछ सेंटेंस को पहले से ही लिख रखा है, इसलिए चूंकि टाइम आपका ज्यादा ना जाए लिखने में, चूंकि मैं यदि 10 सेकंड भी ले रहा हूँ सेंटेंस को लिखने में तो वो भी आपका नुकसान ना हो, बस मेरा उद्देश्य ये है। अब हम देखते हैं
एक एक वर्ड को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, किसके बाद कैसे कब क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यदि पहले से ये ऑलरेडी कोई सेंटेंस होती है तो उसका अर्थ हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, तो अब बहुत ध्यान से फार्मूला को समझेंगे। सबसे पहले हमको जो है सब्जेक्ट को ढूंढना होगा, सब्जेक्ट कहाँ है, ओके ना। तो सब्जेक्ट को निकालने के लिए सबसे सिंपल सा फार्मूला है कि सेंटेंस में देखिए, यदि इंग्लिश का सेंटेंस है, अंग्रेजी में कोई वाक्य है, तो आपको ये देखना है कि सहायक क्रिया के पहले की जितने भी शब्द होती है वो सब्जेक्ट के रूप में कहलाती है। अब इसमें सहायक क्रिया कहाँ है, देखिए विल, यहाँ पर चूंकि क्या से पहले है इसलिए विल पहले आया है। अब चूंकि विल पहले आने का मतलब ये है कि क्या शब्द पहले है, ठीक है ना। अब एकदम जाइए आगे, यहाँ पर है, तो इसका मतलब यह है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव लगती है, तो देखा जाए कि विल हैव के बीच की जितने भी शब्द हैं वो जो है सब्जेक्ट के रूप में आती है। अब पहले सब्जेक्ट का अर्थ निकालिए, तो चलिए सब्जेक्ट का अर्थ निकालने के लिए भी एक फार्मूला है कि देखना है कि उसमें कोई प्रीपोजिशन है कि नहीं, मतलब ऑफ, टू, फ्रॉम, इन, ये कुछ भी इस तरह का कोई भी शब्द है कि नहीं। यदि है तो इसका मतलब वो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले के शब्द को पहले पढ़ा जाएगा, तो प्रीपोजिशन के बाद के शब्द को, प्रीपोजिशन के बाद के शब्द को पहले पढ़ा जाएगा। चलिए, तो क्या है यहाँ पर, ऑफ के पहले क्या लिखा है, कांग्रेस लिखा है, क्या लिखा है, कांग्रेस। मैं एक बार पूरे सेंटेंस को पढ़ देता हूँ। Will all the leaders of Congress have plundered means लूटना होता है, plundered our country till the end of 2035, ओके। तो अब निकालते हैं क्या, देख रहे हैं आपको, क्या कांग्रेस के all the leaders सभी नेता, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या है, क्या कांग्रेस के सभी नेता, अब एकदम लास्ट हो जाएगी 2035 के अंत तक, दिख रहा है आपको, एकदम पीछे से आना है, 2035 के अंत तक आवर कंट्री हमारे देश को हैव प्लंडर्ड लूट चुके होंगे। मौका ही नहीं देना इन लोगों को लूटेंगे कहां से, है ना। अब चूंकि आपने क्या देखिए सब्जेक्ट उठाने के बाद एक एक वर्ड हम पीछे से रखते हुए चले आए, कितना ज्यादा आसान है। ये देखिए अगला और देखते हैं, शैल आई हैव नॉट, शैल आई नॉट हैव, सॉरी शैल आई पढ़ते हैं इसको, शैल आई नॉट हैव टॉट यू एवरीथिंग टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। देखिए शैल आई मतलब क्या मैं, आया समझ में, क्या मैं, एकदम लास्ट में देखिए दिस ईयर इस साल के एंड अंत, टिल तक, इस साल के अंत तक सब कुछ आपको नॉट हैव टॉट नहीं पढ़ा चुका हूंगा, नहीं पढ़ा चुका हूंगा मतलब चुका होना, चुकी होने इसी में लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म के अनुसार, ठीक है ना। तो क्या मैं इस साल के अंत तक सब कुछ आपको, या आपको सब कुछ एक ही मतलब है, नहीं पढ़ा चुका हूंगा, ठीक है। एक और देखते हैं, ये बहुत सावधान रहिएगा। Will those naughty boys not have played hockey in the beautiful garden of my best friend till noon today? चलिए, will those naughty boys, यहाँ पर not है ना, तो इसके और यहाँ पर will है, इसके बीच का जितना भी शब्द है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अब इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए शुरू से ही एक एक वर्ड हम पढ़ते हुए जाएंगे। देखिए तो क्या शब्द पहले है, मतलब will पहले है तो क्या शब्द पहले हो गया, तो क्या, वे शरारती बच्चे। अब आगे की चीजें छोड़ देना है, एकदम अंत में चाहिए, क्या मिला, यहाँ पर आइए, आज के लिए, टुडे, टुडे के लिए आज, तो क्या वे शरारती बच्चे आज टिल नून मतलब दोपहर तक, ठीक ना। अब देखिए कहां पर, इन द ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, इतना बड़ा प्लेस है, तो इतना बड़ा प्लेस है लेकिन प्रीपोजिशन कहां कहां है, एक यहां पर प्रीपोजिशन है और एक यहां पर है। तो पहला जो प्रीपोजिशन है उसके बाद की चीजें पहले पढ़नी है। जब हम यहां से चले तो प्रीपोजिशन हमको यहां पर मिला,
है ना। तो यहाँ पर मिला, हमको यहीं पर रुक जाना है, इसके पहले की चीजें सॉरी इसके बाद की चीजें पहले पढ़नी है। तो इसके बाद क्या क्या है, माई बेस्ट फ्रेंड, यही है ना, इसको पढ़ते हैं, मेरे घनिष्ठ मित्र। अब इसके बाद इसके एनर्जी आएगा के, मेरे घनिष्ठ मित्र के। अब एकदम आगे जाइए, क्या मिला, इन द ब्यूटीफुल गार्डन। अब इसके बाद हम तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमें फिर से कोई प्रीपोजिशन ना मिल जाए। यहां पर मिल गया, मिला ना। तो अब यहां पर मिला है, इसके बाद की चीजें पहले पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, द ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, गार्डन मतलब बगीचा। अब ये तो इधर हो चुका है। अब इन एनर्जी में, ओके ना। तो मेरे घनिष्ठ मित्र के सुंदर बगीचे में, द मीन्स कुछ नहीं, ठीक है ना। मैं हॉकी, अब चूंकि यहां से तब तक चलेंगे जब तक कोई प्रीपोजिशन ना मिल जाए, नहीं है। इसके आगे हमने देखा ऑब्जेक्ट मिल गया, क्योंकि इधर पर भी थर्ड फॉर्म पढ़ा है, तो ऑब्जेक्ट अकेले है। हॉकी, हॉकी मतलब कोई खेल का नाम है, हॉकी। अब नॉट हैव प्लेड, नहीं खेल चुके होंगे। आ रहा है समझ में, पक्का ना। नॉट हैव प्लेड मतलब नहीं खेल चुके होंगे, ओके। एक और देखते हैं, कुछ दिन की प्रैक्टिस कराऊंगा, पक्का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ये सारी चीजें। और एक बार यदि आपको सेंस निकालने आ गया, अर्थ निकालने आ गया ना, बहुत मजा लेंगे आप, कितना भी बड़ा आप एसेस क्यों ना हो। मैं अभी तो चूंकि अपने मन से सिंपल चीजें दे रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको बुक भी सॉल्व कराऊंगा। कंपटीशन की जो भी चीजें हो सकती है बेहतर, वो सारी चीजें मैं आपको बोर्ड पे ही सॉल्व कराऊंगा, प्रॉमिस, लाइव ही सॉल्व कराऊंगा। एक और देखते हैं, विल द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल नॉट हैव डेकोरेटेड देयर क्लास ऑन 15th of August 2021। चलिए, विल यहां पर है, उसके बाद नॉट यहां पर है। इसका मतलब यह है कि इसके बीच की जो भी चीजें वो सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो चूंकि विल पहले है, इसका मतलब क्या शब्द है, तो क्या द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल, इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है, इसमें प्रीपोजिशन ऑफ है, तो इसके बाद की चीजें पहले पढ़ेंगे, यही रूल है। तो क्या इस स्कूल की, क्या इस स्कूल की, द गर्ल्स मतलब लड़कियां। अब एकदम अंत में जाइए, 2021 15 अगस्त, देखिए ना, 15th of August 2021, 2021 के 15 अगस्त को, ऑन मतलब को या पर होता है, ऑन मीन्स को या पर, 15 अगस्त के, देखिए 2021 के 15 अगस्त को या 15 अगस्त पर, देयर क्लास अपने कक्षा को, नॉट हैव डेकोरेटेड नहीं सजाए होंगे, देखिए नहीं सजाए होंगे, यही पर आ जाएगा, सजाए होंगे, ओके ना। एक और है लास्ट, बहुत ज्यादा अच्छा, विल द बॉयज ऑफ योर विलेज नॉट हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स for entrance examinations of Navy and Army till this month। अब देखिए, इसमें भी हमको सेम चीजें बतानी है कि क्या शब्द पहले है, इसलिए विल पहले आया है, मतलब विल पहले आया है, इसका मतलब क्या शब्द है। अब आप सब्जेक्ट उठाएंगे तो यहाँ पर नॉट है, नॉट नहीं होता तो हैव मिलता, इसका मतलब इसके पहले की चीजें, वो जो चीजें होंगी बीच में, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अब सब्जेक्ट का भी अर्थ निकालने के लिए हमको ये देखना है कि कहीं प्रीपोजिशन तो कोई बीच में नहीं है, तो प्रीपोजिशन होगा, तो प्रीपोजिशन के बाद की चीजें पहले पढ़ा जाएगा। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या है, योर है, विलेज है, मतलब तुम्हारे गांव, उसके बाद के, द बॉयज लड़के, ठीक है ना, तुम्हारे गांव के लड़के, विल पहले आया है, इसका मतलब क्या शब्द है, तो क्या तुम्हारे गांव के लड़के, क्या तुम्हारे गांव, अब के एनर्जी ऑफ लड़के हो गया। अब एकदम पीछे जाइए, सब्जेक्ट मिलते ही आपको रुकना नहीं है, हमेशा सेंटेंस के अंत में जाना है, ठीक ना। क्योंकि इसमें कोई फ्रेज वो क्लास वगैरह नहीं है, सिंपल सेंटेंस, जब क्लास होगा तो मैं बताऊंगा क्या क्या करना है, अभी के लिए आपको बस इतना ही समझना है, ये सब फ्रेज ही तो है। चलिए, टिल दिस मंथ, अब टिल भी प्रीपोजिशन है आपका, तो दिस मंथ ये पढ़ा जाएगा, इस महीने तक, इस महीने तक। देखिए अभी
टिल के बाद तब तक आके आएंगे जब तक कोई प्रीपोजिशन न मिल जाए। यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन मिला, तो टिल के बाद आप डायरेक्ट यहाँ आएंगे, यहाँ के बाद की चीजें पहले पढ़ेंगे। तो नेवी और आर्मी के, है ना, इस महीने तक नेवी और आर्मी के, अब तब तक चलिए जब तक प्रीपोजिशन ना मिल जाए, यहाँ तक चलते 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 यहाँ पर आप प्रीपोजिशन। तो इसके बाद की चीज पहले पढ़ेंगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब प्रवेश परीक्षा ना, उसके बाद फार के लिए होते हैं, फार मतलब के लिए। अब इसके बाद देखिए कोई प्रीपोजिशन है क्या, नहीं है, ऑब्जेक्ट मिला, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब इसके बाद तुरंत इसको पढ़ देना है। देम सेल्फ मतलब खुद को, किसको, खुद को। तो यहाँ पर देम सेल्फ क्यों हुआ, क्योंकि बॉयज बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हमेशा खुद की अंग्रेजी देम सेल्फ होता है। यदि आई होगा तो आई के लिए खुद की अंग्रेजी माई सेल्फ होगा, यू के साथ खुद की अंग्रेजी योर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ। यहाँ पर बहुवचन था इसलिए बहुवचन के साथ भी देम सेल्फ ऐसा होता है। ओके ना, तो कैसे करना, फिर से एक बार, क्या तुम्हारे विलेज गांव के लड़के इस महीने तक नेवी और आर्मी के, देख रहे हैं एंट्रेंस, यहाँ पर ये शायद कम हो गया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रवेश परीक्षा के लिए खुद को नहीं तैयार किए होंगे ना, विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड, इसका मतलब नहीं तैयार किए होंगे। कौन, क्या तुम्हारे गांव के लड़के, क्या तुम्हारे गांव के लड़के इस महीने तक नेवी और आर्मी के प्रवेश परीक्षा के लिए खुद को तैयार नहीं किए होंगे। आ रहा है समझ में? मेहनत तो लगता है भाई, देखिए बोल करके चिल्ला करके यदि कोई चीज हम समझा रहे हैं, समय भी लग रहा है, मेहनत भी लग रहा है, प्लीज ये सार्थक हो, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। और फिर भी मुझे लगता है कुछ तो ध्यान मिलना ही चाहिए आपको, क्योंकि इतना मेहनत पर कुछ भी नहीं मिले तो अच्छी बात नहीं है ना। उम्मीद है कि यार सारी चीजें आपको आ भी गई होंगी। प्लीज अपना पूरा ख्याल रखते हुए इन सारी चीजों को अच्छे से क्लियर कीजिए। फिर भी कोई डाउट होती है तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।